वाह! ऐसा टाइटल सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि इससे ये पता चले कि ऐसे ट्रैप्स में कौन फंसते हैं। तो मैं हूं प्रत्युष विश्वकर्मा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि बिगिनर्स को क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। Now the word supplement itself suggests that something which is added to something else to increase or enhance its value। अगर एकदम बेसिक सिंपल साइंस में बात करते हैं तो हमारा बॉडी एक मशीन की तरह है। अगर हम मशीन के अच्छे से ख्याल रखेंगे, अगर हम मशीन में लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल्स डालते रहेंगे तो मशीन विल वर्क परफेक्टली। हमारा बॉडी भी उसी तरीके का है। हमारा बॉडी को हेल्दी फूड्स चाहिए होता है। Our body needs macronutrients that is protein, carbohydrate and fats डेली बेसिस पे, ताकि हमारा जो बॉडी है अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाए। अब अगर स्पेसिफिकली जिम की बात की जाए तो जब भी हम जिम में जाते हैं, व्हेनेवर वी लिफ्ट वेट्स, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल एंड टिश्यूज़ में बहुत सारे वेयर एंड टियर होते हैं। हमारा मसल बहुत फटीग हो जाता है। तो इसके बाद हमारे बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी ये वे प्रोटीन होते हैं ये हमारे सिर्फ बॉडी में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा मसल है फिर से रिपेयर एंड रिबिल्ड हो सके। बट अगर आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अपने डेली डाइट से ले सकते हैं तो ये वे प्रोटीन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने डाइट से उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले चुके होते हो। हाँ, बट अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं एंड कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं ताकि वो हमारे बॉडी में जाते ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि हमारे बॉडी को बहुत जल्दी प्रोटीन मिलता है व्हेन कंपेयर टू एग, चिकन, मटन, फिश, पनीर, मिल्क एंड ऑल। अब जिम में जाते ही सो कॉल्ड गुरुजी आपका वेट कर रहे होते होंगे, जो आपको अपने बातों से ऐसे फंसाएंगे, आपको ऐसे ट्रैप में डालेंगे जो कि वो एट द एंड ऑफ द डे अपना प्रॉफिट तो बना के चलते फिरेंगे और लास्ट में आप सफ़र करोगे। तेरे पास पोटेंशियल तो है बॉस, तू मेरा बात मान। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ऐसे कर। 3 महीना, खाली 3 महीना के अंदर तेरा बॉडी बना के देगा हम। ये 20 इंची का हाथ होगा, ये 56 इंची का सीना है, 6 पैक एब्स, बड़ा बड़ा पैर, ये मोटा मोटा पैर। खाली 3 महीना दे, 1 साल के अंदर तेरे को स्टेज पे चढ़ा के फर्स्ट प्राइज जिताऊंगा। ये एकदम चुटकी का खेला है। तो बस आपको उन जैसे लोगों से दूर रहना है। अगर आप सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो और अगर आप अपने फेवरेट फिटनेस मॉडल्स को या फिर एथलीट्स को देखते हो तो आप तो इतना तो पता होगा आप लोगों को कि वो लोग सप्लीमेंट्स एंड ऑल लेते हैं, तो फिर आपके दिमाग में भी आता होगा कि यार वो लोग लेते हैं तो हम लोग भी ले सकते हैं। तो मेरे भाई, आप खुद को उनके साथ कंपेयर करना बंद करो। वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, उनके ट्रेनर बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनको बहुत चीज़ सिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस होते हैं और आप एक बिगिनर हो, आपको ठीक से कुछ नहीं पता। तो आप कंपेयर करके या फिर किसी को देख के कुछ भी बिल्कुल भी मत लेना। तो एट द एंड बोलना बस इतना है कि आप अपने बॉडी को जितना ज़्यादा नेचुरली बिल्ड कर सकते हो, जितना ज़्यादा नेचुरली बना सकते हो, आप उतना ही ज़्यादा नेचुरली बनाओ। क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्स एंड स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनते हैं वो लॉन्ग तक लास्ट नहीं करते हैं। जो आपका नेचुरली बॉडी बनाया हुआ होता है, जो आप घर का खाना खा के नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करते हो, वो आपको एंड तक आपका वो बॉडी सपोर्ट करेगा। अब जैसे कुछ फिटनेस मॉडल्स या फिटनेस एथलीट्स हो गए, जैसे रैन टेरी, उन्होंने अपना बॉडी 18 साल में बनाया है। 18 साल की मेहनत के बाद इनका ऐसा बॉडी बनाया है। चाहे आप फिर जेफ सेट को ले लें, जेफ सेट ने भी अप्रॉक्स 14 ईयर्स से 15 ईयर्स तक ट्रेनिंग करने के बाद उनको ऐसा फिजिक अचीव हुआ है। या फिर आप सर्जियो कॉन्स्टेंस की बात करें, वो 12 to 14 ईयर्स अप्रॉक्स उनको भी ट्रेन करते हो गया। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग है ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो बॉडी नहीं बनेगा। ये कोई 1 साल में या 2 साल में वैसा फिजिक अचीव आपको नहीं होगा। आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना है, आपको बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग होना है, तब आपका बॉडी बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको किसी भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं अपनाना है। चाहे वो बॉडी बनाना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। इट्स दैट सिंपल। सिर्फ और सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनता है। आप सिर्फ जिम में 1 या 2 घंटे के लिए जाते होगे, बल्कि आपका जो पूरा डेडिकेशन है, आपका जो पूरा हार्ड वर्क है, आपका जो डिसिप्लिन है,
वो आपको बॉडी बना के देता है। जिम से आपको सिर्फ 20% आपका बॉडी बनेगा, बाकी जो 80% है वो पूरा डाइट संभालता है। तो मेक श्योर आप बहुत अच्छा डाइट, आप बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हो, आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास हार्ड वर्क है एंड ऑब्वियसली पेशेंस है। पेशेंस रखो, बॉडी बनेगा।